अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर मेरे सामने एक साधु खड़ा है तो ये साधु मेरे सुहाग को भीख समझकर मेरे आंचल में डाल दे, और अगर मेरे सामने मेरा पति खड़ा है तो इस सुहागन की चूड़ियां और मांग का सिंदूर दे दे और लौट चले। ना ही पति के रूप में, ना ही एक पिता के रूप में। अब तक हर मुसीबत से भागता आया हूं। अब आप क्यों चाहती हैं कि मैं यहां से भी भाग जाऊं? उस दुनिया से भागा हुआ अशोक यहां पे भी भगोड़ा बन जाए। और फर्ज करिए मैं अगर वहां वापस आ भी गया तो कुछ भी झेल नहीं पाऊंगा। मेरे ना रहने से कृष्णा पे नाजायज होने के सवाल कम उठते होंगे, लेकिन अगर मैं वहां चला गया तो ये सवाल बढ़ते जाएंगे। आस्था, अनूपुर, अम्मा, बाबूजी को सबको मेरे कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। अभी थोड़ी बहुत आदत तो हो गई होगी उनको मेरे बिना रहने की, इसलिए मेरे ना लौटने का दुख भी कम होगा। लेकिन मैं चला गया तो सबकी तकलीफें बढ़ जाएगी। आपने आस्था, नुपुर दोनों को बहुत अच्छे से संभाला है और आगे भी संभाल लेंगे। लेकिन इस परिस्थिति में अगर ये गुनहगार उनके बीच गया तो वो कभी मेरे गुनाह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर मैं यहां सन्यासी बनकर रहा तो कभी ना कभी मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। कृष्णा को अम्मा ने स्वीकार कर लिया है और एक दिन बाबूजी और पूरा परिवार भी स्वीकार कर लेगा। आप लोग एक सुखी परिवार की तरह रह सकेंगे। फिर मैं भी सन्यासी के रूप में कभी कभार आपसे मिलता रहूंगा और सदैव ईश्वर से आप सबकी सुख शांति की प्रार्थना करता रहूंगा। मेरे आंचल को खाली मत रखिए, भर दीजिए मेरे आंचल को। लौट चलिए घर। घर पे सब इंतजार कर रहे हैं आपका, उम्मीद कर रहे हैं। कैसे रहेंगे आपके बिना? मैं कैसे जीऊंगी आपके बिना? पता भी है आपको आपके ना होने से क्या क्या हुआ है मेरे साथ। पहले बाबूजी ने घर में ही आपका बंटवारा कर दिया, फिर कुछ दिनों बाद आपको घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक रणधीर नाम का राक्षस आया आपकी जिंदगी में, और वहीं शमशेरा जैसा भाई भी मिला आपको। अब आपने एक छोटी सी चाय की दुकान खोली है। अब तक आपने सारी लड़ाइयां जीती हैं, आगे भी जीतेंगी। लेकिन अगर मैं आपके साथ गया तो आपकी कमजोरी बन जाऊंगा, जो मैं कभी नहीं बन सकता। जब तक मैं आपकी ताकत था आपके साथ रहा। आप बहुत मेहनती हैं यशोदा जी, सब कुछ संभाल लेने की आपके अंदर काबिलियत है। चाहे चाय हो या लोगों की जिंदगी, आप बस मिठास घोलने की कोशिश करती हैं। लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं, नीरस हो गया हूं। इसलिए आपका और मेरा रास्ता अलग अलग है।
एक रास्ता आपका है जो घर की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता मेरा है जो आश्रम की तरफ जाता है। इसलिए आप ये आंचल समेट लीजिए, क्योंकि मेरे पास आपको देने कुछ नहीं है, ना ही पति के रूप में और ना ही सन्यासी के रूप में। अशोक जी आप कसम मत दीजिएगा यशोदा जी। अशोक जी रुकिए रुकिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी चेतावनी दी थी कि इस आश्रम में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। आप वापस लौट जाइए, दीक्षा के अनुष्ठान की तैयारी प्रारंभ कीजिए। नहीं। देखिए, जब आपका पति यहां से बाहर गया था तो आप उससे मिली थी और उससे बात करने की कोशिश भी की थी, मगर वो वापस लौट आया। तुम्हारी बात उसने नहीं मानी। हम भी उसे कुछ महीनों से देख रहे हैं। और एक बात और, हम किसी भी व्यक्ति को दीक्षा तब देते हैं जब हम पूर्णतः आश्वस्त हो जाते हैं कि ये व्यक्ति संसार के तमाम मोहों को छोड़कर इस मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा। तुम्हारे पति के अंदर अब पिछले जीवन का मोह समाप्त हो चुका है, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। आप एक बार समझाइए ना उन्हें, प्लीज। आप समझाएंगे तो समझ जाएंगे वो। उनसे कहिए ना, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, हम सब अधूरे हैं उनके बिना। हमें जरूरत है उन्हें समझाइए ना एक बार, प्लीज प्लीज। देखो, ये हमारा फैसला नहीं है, ये अशोक का फैसला है और वो निर्णय ले चुका है। अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपना धर्म निभाएं। बाबा एक बार तो बात कीजिए ना उनसे। अशोक यशोदा जी, मैं गृहस्थ जीवन को नहीं मानता, लेकिन आप तो मानती हैं ना, इसलिए मैं आपको कसम देता हूँ। आपकी बिंदिया, आपकी बिंदिया, आपकी बिंदिया, चूड़ियां, चूड़ियां, सिंदूर, सिंदूर, और आपको आपके सुहाग की कसम। लौट जाइए यहाँ से। नहीं, आपके बिना नहीं लौटूंगी मैं यहाँ से। नहीं, लौट जाइए यशोदा जी। मैं नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।